हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मनोज जागलान। वेलकम टू माय चैनल जागलान एकेडमी। पिछले टॉपिक में हमने सेल और सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ा था। आज हम टाइप्स ऑफ सेल और क्लासिफिकेशन ऑफ सेल पढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये बताते हैं आपको कि सेल बोलते किसको है। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। यह जीवन की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। पूरी की पूरी बॉडी की एक्टिविटीज, पूरे के पूरे बॉडी के फंक्शंस हैं वो सेल के द्वारा मेंटेन किए जाते हैं। तो लेते हैं आज का टॉपिक, टाइप्स ऑफ सेल। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रो मीन ओल्ड, कैरियोटिक मीन न्यूक्लियस, यानी कि ओल्ड टाइप न्यूक्लियर। या हम कह सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल को हम प्रिमिटिव सेल भी बोलते हैं, और जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर मॉडर्न न्यूक्लियस होता है या न्यू न्यूक्लियस होता है तो इनको हम मॉडर्न सेल भी इनको बोल देते हैं। न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेल्स आर विदाउट मेम्ब्रेन। जो प्रोकैरियोटिक जो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो एब्सेंट होता है। अगर कुछ एक सेल के अंदर न्यूक्लियस मिलता भी है तो वो वेल डिफाइंड नहीं होता या एब्सेंट ही होता है। यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है वो प्रेजेंट होता है और मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। न्यूक्लियस के चारों ओर मेम्ब्रेन पाई जाती है। जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर जो जितने भी जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया तो इसके अंदर होता ही नहीं है, जैसे गोल्गी बॉडी वगैरह है, लाइसोसोम्स है, उनके अंदर क्या होता है वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होती, मेम्ब्रेन नहीं होती उनके चारों तरफ ऑर्गेनेल्स के। अगर बात करें हम यूकैरियोटिक्स की, तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसके चारों ओर मेम्ब्रेन मिलती है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मेम्ब्रेन मिलती है, गोल्गी बॉडी के अंदर मेम्ब्रेन मिलती है। तो ये क्या होते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड जो सेल होते हैं। उसके बाद जो प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो यूनिसेलुलर होती है, और यूकैरियोटिक जो सेल होती हैं वो होती हैं मल्टी सेलुलर। साइज की बात करें तो जो प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइज है वो 1 माइक्रोमीटर से लेकर के 10 माइक्रोमीटर तक मिलता है, और यूकैरियोटिक सेल का जो साइज है वो 5 माइक्रोमीटर से लेकर के, एवरेज जो साइज है 5 माइक्रोमीटर से लेकर के 100 माइक्रोमीटर तक मिल जाता है। क्रोमोसोम्स होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर, जो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं वो सिंगुलर होते हैं, यानी सिंगल क्रोमोसोम्स होते हैं और सर्कुलर शेप के अंदर होते हैं। और यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा होते हैं। जैसे ह्यूमन बींग्स के अंदर है 23 पेयर हैं, टोटल 46 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। इसके जो एग्जाम्पल है बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है, ब्लू ग्रीन एल्गी है। प्रोकैरियोटिक सेल के जो एग्जाम्पल हैं बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है और ब्लू ग्रीन एल्गी है। इवन माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ऑल लाइफ। इसके अगर एग्जांपल देखे जाए यूकैरियोटिक सेल के तो प्लांट्स है, एनिमल्स है, प्रोटिस्टा है एंड फंजाई है, ये इसके एग्जांपल्स हैं। सेल डिवीजन है जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर होता है वो माइटोसिस के द्वारा होता है, बाइनरी फिजन हो सकता है या फिर बडिंग वगैरह के द्वारा हो सकता है। अगर सेल डिवीजन की बात करें यूकैरियोटिक्स के अंदर, तो यूकैरियोटिक्स के अंदर दोनों प्रकार का सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस भी होता है और मियोसिस भी होता है। माइटोकॉन्ड्रिया जो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस भी बोल देते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया जो यूकैरियोटिक सेल के अंदर है वो पाया जाता है और डबल बाउंडेड होता है। ये था हमारा आज का टॉपिक। एक बार फिर इसे रिवाइज करते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल को। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है। प्रोकैरियोटिक के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, यूकैरियोटिक के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। इसका साइज छोटा होता है। प्रोकैरियोटिक का यूकैरियोटिक का जो साइज है वो सेल है जो वो बड़ा होता है। और इसके जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं उनके अंदर क्या होता है, मेम्ब्रेन नहीं होती है, और इसके जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं। अभी लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सेल। जो सेल का जो क्लासिफिकेशन है वो नंबर के हिसाब से, साइज के हिसाब से, न्यूक्लियस के हिसाब से और शेप के हिसाब से किया गया है। तो अभी हम इनको 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले लेते हैं नंबर के हिसाब से सेल का क्लासिफिकेशन। तो नंबर के हिसाब से सेल 2 प्रकार की होती हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर।
यूनिसेलुलर वो होती हैं जिनके अंदर एक ही सेल होती है, या जो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर सिंगल सेल होती है उनको यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया है, अमीबा है और यीस्ट है, इनको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट लेते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं जिनके अंदर मोर देन 2 सेल्स होती हैं, जैसे कि प्लांट्स है, एनिमल्स है, प्रोटिस्टा है, फंजाई है, इनको हम बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट लेते हैं साइज के हिसाब से। साइज के हिसाब से भी सेल को अलग अलग तरीके से क्लासिफाइड किया गया है। तो सेल के हिसाब से जो सेल्स होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट एंड लॉन्गेस्ट। जो स्मॉलेस्ट जो सेल होती है वो होती है माइकोप्लाज्मा के अंदर होती है, जो कि 0.03 माइक्रोमीटर होती है। जो लॉन्गेस्ट सेल होती है वो होती है ऑस्ट्रिच एग, तुरमुर्ग का जिसको अंडा बोलते हैं, उसको हम लार्जेस्ट सेल बोलते हैं। इसकी जो साइज होता है वो 15 सेंटीमीटर होता है। जो लार्जेस्ट सेल होती है वो सेल के साइटोप्लाज्म के हिसाब से, ऑर्गेनेल्स के हिसाब से और कंटेंट के हिसाब से वो लार्जेस्ट होती है। और लॉन्गेस्ट को अगर देखा जाए तो वो लेंथ के हिसाब से होती है कि इसकी लेंथ बाकी सेल की बजाय ज़्यादा होती है। जैसे नर्व सेल होती है जो कि हमारे ब्रेन के अंदर पाई जाती है, उसके अंदर उसका जो साइज होता है वो 3 माइक्रोमीटर से लेकर के 18 माइक्रोमीटर तक होता है। अभी लेते हैं न्यूक्लियस के हिसाब से। न्यूक्लियस के हिसाब से भी सेल को क्लासिफाइड किया गया है। तो न्यूक्लियस के हिसाब से 4 प्रकार की जो सेल होती हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड, मल्टीन्यूक्लिएटेड, प्रोकार्योटिस एंड यूकार्योट्स। तो यूनिन्यूक्लिएटेड का मतलब होता है जिन कोशिकाओं के अंदर, यूनि मतलब सिंगल, जिन कोशिकाओं के अंदर एक ही न्यूक्लियस होता है उनको हम यूनिन्यूक्लिएटेड बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल है न्यूरॉन सेल जो कि हमारे ब्रेन के अंदर होती है। मल्टीन्यूक्लिएटेड का अगर देखा जाए तो अगर जो ऑर्गेनिज्म जिन जंतुओं के अंदर या प्लांट्स या एनिमल्स के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा कोशिकाएं होती है उनको मल्टीन्यूक्लिएटेड बोलते हैं। नंबर 3 लेते हैं प्रोकार्योटिक्स। प्रोकार्योटिक सेल वो होती हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस होता ही नहीं या वेल डिफाइंड नहीं होता है, तो उनको हम प्रोकार्योटिक सेल के अंदर शामिल करते हैं। उसके बाद लेते हैं यूकार्योटिक सेल। यूकार्योटिक सेल 2 प्रकार की होती है, यूनिन्यूक्लिएटेड और मल्टीन्यूक्लिएटेड। यूनिन्यूक्लिएटेड होती है जिसके अंदर सिंगल न्यूक्लियस होता है, एक न्यूक्लियस होता है, और मल्टीन्यूक्लिएटेड होती है जिनके अंदर मोर देन 2 न्यूक्लियस होता है। नंबर 4 रहती है अभी शेप के हिसाब से। शेप किसी भी सेल का शेप डिपेंड करता है उसके फंक्शन के हिसाब से कि वो सेल किस प्रकार का फंक्शन कर रही है। कुछ सेल का जो फंक्शन होता है वो मोबिलिटी का होता है, कुछ का फंक्शन होता है इम्यूनिटी का होता है, कुछ का फंक्शन होता है इलेक्ट्रिकल सप्लाई का होता है। तो फंक्शन जिस प्रकार से जिस सेल का जैसा फंक्शन है उसका वैसा ही साइज निर्धारित हो जाता है। जैसे अभी लेते हैं बाइकनकेव। बाइकनकेव होता है आरबीसी के अंदर। जो रेड ब्लड जो कार्पोसेल्स होती है या रेड ब्लड जो सेल होती है उसके अंदर उसका साइज होता है बाइकनकेव। क्यों होता है? क्योंकि उसको पूरी की पूरी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को सप्लाई करना होता है, इसलिए उसका शेप होता है बाइकनकेव। अभी लेते हैं अमीबॉइड शेप। अमीबॉइड जो शेप होती है वो अमीबा की तरह होती है, ऐसे होती है। अमीबॉइड जो शेप होती है वो ऐसे होती है। तो ये क्या काम करती है? ये करती है इम्यूनिटी का काम। इम्यूनिटी कैसे? जैसे बाहर से हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया आते हैं या फिर वायरस हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं, तो उनको क्या करती है? ये इंडाइजेस्ट कर देती है। जैसे मान के चलो इस प्रकार की शेप बना देती है, इसको अंदर ले लिया और उसके बाद ये ऐसे कर लेती है। तो इसको अपनी बॉडी के अंदर ले जा करके इसको डैमेज, उसको इंडाइजेस्ट कर देती है और इसको इनएक्टिव कर देती है और अपना भोजन बना लेती है। तो जो अमीबॉइड शेप होते हैं, जो WBC होती है, व्हाइट ब्लड जो कार्पोसेल्स होती हैं, वो इम्यूनिटी का काम करती है। नंबर 3 लेते हैं ओवल शेप। ओवल शेप होती है जो कि अंडाकार होती है। जैसे ह्यूमन का जो स्पर्म होता है उसका काम होता है मोबिलिटी, तो ओवल शेप का काम क्या होता है? मोबिलिटी का काम करती है। जो हमारा स्पर्म होता है, स्पर्म को का टेस्टिस से लेकर के आगे ओवरी तक उसको जाना होता है, तो वो क्या होगा? मोबिलिटी का काम हो गया। तो इसलिए इसकी शेप कैसी होगी? ओवल शेप हो जाती है।
नेक्स्ट लेते हैं स्पिंडल शेप। स्पिंडल शेप होती है हमारी बॉडी की मसल्स के अंदर। स्पिंडल कैसा होता है? स्पिंडल ऐसा होता है बीच से मोटा और किनारे से पतला। मतलब मान के चलो ऐसे होती है स्पिंडल। स्पिंडल शेप मतलब बीच से मोटा और किनारों से जो पतला होता है। तो स्पिंडल जो शेप जो सेल होती है वो हमारी मसल सेल के अंदर होती है। और नेक्स्ट लेते हैं इलोंगेटेड सेल। इलोंगेटेड मतलब जिन सेल की जो है लंबाई है वो ज़्यादा होती है, उनको हम बोलते हैं इलोंगेटेड सेल। तो इलोंगेटेड जो सेल होती है वो नर्व सेल के अंदर होती है। वो इनका काम होता है इलेक्ट्रिकल सप्लाई करना बॉडी के अंदर। जैसे मान के चलो हम इधर से टच करते हैं तो नर्व सेल हमारे लिए बता देते हैं कि हमारे को यहाँ से टच किया गया, तो वो इलेक्ट्रिक सिग्नल कहाँ पे भेज देती है? ब्रेन के पास भेज देती है। और ब्रेन उसी हिसाब से एक्शन करता है कि हमारे को अभी हाथ हटाना है या रखना है। तो जो इलोंगेटेड जो सेल होती है उनका काम होता है इलेक्ट्रिक को सप्लाई करना। ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ सेल। इस जो चैप्टर के अंदर किसी भी स्टूडेंट का कोई सवाल होता है तो मेरे से कमेंट में पूछ सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बी हैप्पी एंड कीप लर्निंग।